कबीरदास जी के बेटे का नाम था कमाल। एक दिन कमाल ने कबीरदास जी से कहा, आप यहाँ कुटिया में नहीं थे, आपको आने में देरी थी। उस समय कुछ लोग आए और आपके बारे में पूछ रहे थे। उनके साथ एक मरा हुआ युवक भी था। मैंने उस शव के सामने 2-3 बार राम का नाम लिया और गंगा जल डाला तो वह मरा हुआ युवक जीवित हो गया और वो लोग जय जयकार करके लौट गए। कबीरदास जी कमाल की ये बातें सुनकर हैरान थे। उनकी हैरानी और बढ़ गई जब कमाल ने आगे कहा, आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है तो आप चले जाइए, कुटिया मैं संभाल लूंगा। कबीरदास जी समझ गए मेरे बेटे को अहंकार हो गया है। जो भी साधनाएं इसने की हैं उसका परिणाम देखकर इसका अहंकार जाग गया है। कबीरदास जी ने एक दिन चिट्ठी लिखी और कमाल को दे दी। उन्होंने कहा, इसे खोलना मत। कबीरदास जी ने कमाल को चिट्ठी के साथ एक संत के पास भेजा। कमाल जब उस संत के पास पहुंचा तो उस संत ने चिट्ठी खोली। उसमें कबीरदास जी ने लिखा था कि कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। उस संत के यहाँ भी बीमार लोगों की लाइन लगी हुई थी। संत ने गंगाजल कई लोगों पर एक साथ डाला तो वे सभी ठीक हो गए। कमाल को लगा कि ये तो मुझसे भी बड़ा चमत्कारी है। वह संत थे सूरदास जी। सूरदास जी ने कमाल की बातचीत सुनी और कहा, जाओ पीछे नदी में एक युवक डूब रहा है, उसे बचा लो। कमाल तुरंत नदी की ओर गया तो देखा कि एक लड़का डूब रहा है। कमाल ने उसे बचा लिया। लड़के को बचाकर कमाल सूरदास के पास लौटा तो वह चौंक गया कि ये तो देख भी नहीं सकते, मेरे पिता का पत्र भी नहीं पढ़ सकते। मैंने इन्हें जो बताया वह ठीक है, लेकिन मेरे बारे में सब कुछ जान गए। जब कमाल ने अपने पिताजी का लिखा हुआ पत्र पढ़ा तो वह जान गया कि मेरे पिता तो मेरा ही अहंकार दूर करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। फिर कमाल अपने घर आ गया और कबीरदास जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध है, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप तो यहीं रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। कथा का तात्पर्य है कि गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे। वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं। सिद्धि साधनाएं अनेक लोगों के पास हैं, लेकिन वे इन साधनाओं का गलत उपयोग नहीं करते हैं। कमाल के माध्यम से ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमें अपनी योग्यता का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सभी लोगों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जब हम अपनी योग्यता का गलत उपयोग करने लगते हैं तो हमारे घमंड की वजह से योग्यता खत्म होने लगती है। योग्यता का सही उपयोग करें, उसे अहंकार की वजह से नष्ट ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।